ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद अध्याय 8। अध्याय का नाम है भगवान नृसिंह द्वारा असुर राज का वध और श्लोक संख्या 31। मेरे पीछे बोले। नखांकुरोद पाटित हृत सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् अहं समस्तान् नखशस्त्रपाणिभिः दोर्दण्डयूथोऽनुपथान् सहस्रशः। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? पीछे की लाइन नहीं दिखाई दे रही? अभी दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही? उसको ऊपर कर दी, ऊपर कर दीजिए। ऊपर कोई नहीं है करने वाला? आ गया? आ गया? दोर्दण्डयूथोऽनुपथान् सहस्रशः। ठीक है, मेरे पीछे शब्दार्थ बोली। नख अंकुर, नुकीले नाखूनों से उत्पाटित चीरा गया। हृत सरोरुहं, कमल पुष्प जैसे हृदय को। विसृज्य, एक तरफ फेंक कर। तस्य, उसके। अनुचरण, अनुयायियों, सैनिक तथा अंगरक्षकों को। उदायुधान, हथियार उठाए हुए। अहं, मार डाला। समस्तान, सभी। नख शस्त्र पाणी भी, अपने नाखूनों तथा हाथ के अन्य हथियारों से। दोर्दंड यूथः, असंख्य बाहुओं वाले। अनुपथान, हिरण्यकशिपु के अनुचरों को। सहस्त्रशः, हजारों। अनुवाद मेरे पीछे बोले। अनेकानेक भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु का हृदय निकाल लिया और उसे एक ओर फेंक दिया। फिर वे असुर के सैनिकों की ओर मुड़े। ये सैनिक हजारों के झुंड में भगवान से लड़ने आए थे और हाथों में हथियार उठाए थे। ये हिरण्यकशिपु के अत्यंत स्वामी भक्त अनुचर थे, किंतु नृसिंहदेव ने अपने नाखून की नोकों से ही मार डाला। तो श्लोक का तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे तो स्पष्ट है। अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है, कथा बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध कथा है। नख अंकुर उत्पाटित हृत सरोरुहं, उनके नाखून जो है अंकुर के समान है। भगवान नृसिंहदेव के नाखून जो है अंकुर के समान है और उन अंकुरों से, उन नाखूनों से उन्होंने हृदय का जो सरोवर है, हृदय का कमल है, वो निकाल लिया। हृदय का कमल निकाल लिया। तो आप लोग और आगे आ जाइए ताकि पीछे आने वालों की जगह मिल जाए और आगे आ जाए सब लोग।
पीछे जगह छोड़ दीजिए, जो बाद में आएंगे, कोई बाधा ना हो उनको, तो आप लोग आगे आ जाइए। और विसृज्य तस्य अनुसंचरान अव्यधान उदायुधान, विसृज्य, और फिर हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया। हिरण्यकशिपु के शरीर को जो है एक और फेंक दिया। तस्य अनुचरान उदायुधान, अब उनकी खबर ले रहे हैं, उसके अनुचर हैं जो उद आयुधान, अपने आयुधों को उठाए हुए। वो कैसे हैं उसके अनुचर? कि हमारे स्वामी को मारा है ना, तो हमको भी मारो, या हम तुम्हें मारेंगे या तुम हमें मारो। इस तरह से जो है बड़े स्वामी भक्त अनुचर, भागे नहीं ना, भागे नहीं तो बड़े मतलब ये गुण है उनका कि हथियार उठाए हुए वो जो है। तो भगवान ने अहन समस्तान, उन सब का वध कर दिया। न कि शस्त्र पाणे भी, उनके अपने हाथों से, जिनमें नाखून ही शस्त्र है, नाखून ही शस्त्र है, तो उन अपने हाथों से मार डाला। तो भगवान के जो है हाथों में जो शस्त्र है नाखून ही शस्त्र है ना। दुर्दंड यूथ हो दुपथान सहस्रशः, और भगवान के पास जो यूथ है, यूथ का मतलब सेना, भगवान की जो सेना है उनकी भुजाओं की ही सेना है। भगवान के पास जो सेना है उनकी भुजाओं की है। कितनी भुजाएं है ना, तो भगवान नरसिंह देव की जो है जो भुजाएं हैं वही सेना है। तो हिरण्यकशिपु की सेना उसके अनुसार हजारों की संख्या में है, तो उनके हाथ भी इसी प्रकार से हजारों की संख्या में है। तो एक एक हाथ से उनको जो है खबर ले रहे, सबकी खबर ले रहे हैं। तो भगवान की सेना ज्यादा शक्तिशाली उनके हाथ ही है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस जगत की सृष्टि के समय से ही दो प्रकार के मनुष्य होते रहे हैं, देव तथा असुर। यहाँ प्रभुपाद ये जो तात्पर्य है ये बड़े शिक्षाप्रद है, कथा से ज्यादा संबंध नहीं है। शिक्षा, कथा से जो शिक्षा मिलती है प्रभुपाद शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से प्रभुपाद के जो तात्पर्य है बहुत उपयोगी है। तो प्रभुपाद आज के समय में जो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए वो हमें दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, इस जगत की सृष्टि के समय से ही दो प्रकार के मनुष्य होते रहे हैं, देव तथा असुर। तो गीता में भगवान कहते हैं द्वभूत सर्वलोकेस्मिन् देव आसुर एव च, दो प्रकार के ही सृष्टियां हैं। इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं, देव आसुर एव च। और देवो विस्तर सा प्रोक्त आसुरम पार्थ में सुनी। तो दैवी स्वभाव के लोग हैं तो उनका विस्तार से मैंने वर्णन किया है, और आसुरी स्वभाव के लोग उनका वर्णन अब सुनो। 6वें अध्याय के भगवान जो है 6ठे श्लोक में बोल रहे हैं आसुरम पार्थ में सुनी। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दो प्रकार के जो देव हैं कैसे हैं, देवगण सदैव भगवान के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। देवता जो है अगर वह बिल्कुल सीधा अर्थ बताया जाए देवता और असुर, तो सीधा अर्थ यही है। जैसे देवी लक्षण भगवान ने 26 प्रकार के बताए 16वें अध्याय में। लेकिन अगर दो शब्दों में अगर कहा जाए तो सीधी बात, जो देवता हैं कैसे हैं, भगवान के प्रति स्वामी भक्त होते हैं, जबकि असुर नास्तिक होते हैं। असुर नास्तिक है। नास्तिक का मतलब क्या है, ना अस्ति, ना अस्ति, उसको कहते हैं नास्तिक। वो क्या बोलते हैं, ना अस्ति मतलब कोई ईश्वर नहीं है। असत्यम अप्रतिष्ठम दे जगत आहुर अनीश्वरम। अनीश्वर, ये जगत अनीश्वर है, यानी कोई ईश्वर नहीं है जगत का। अपरस्पर संभूतम, अपनी तपस्या से कोई भी ईश्वर बन जाए। हिरण्यकशिपु ने इसी प्रकार से तपस्या की थी कि अपनी तपस्या के बल पर कोई व्यक्ति जो है
ईश्वर का पद ले सकता है। और ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी। उसका विचार है ब्रह्मा जी ईश्वर है। और ब्रह्मा का पद कोई भी ले सकता है। अपनी तपस्या और समाधि के द्वारा कोई व्यक्ति ब्रह्म बन सकता है। तो मैं ब्रह्मा का पद ले लूंगा, है ना। तो नहीं समझता कि ब्रह्मा जीव तत्व है, और वो भी उत्पन्न हुए तो अज्ञान में उत्पन्न हुए, है ना। तो जिन ब्रह्मा जी ने जिनको तपस्या से प्रसन्न किया, वो परमेश्वर कौन है? जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, तो वो नहीं जानते। असुर लोग है, उनके पास अज्ञान ही अज्ञान है। तो अज्ञान और उनकी अज्ञान ही संपत्ति होती है। असुरों की संपत्ति अज्ञान ही होती है। अज्ञानम चाभिधातस्य पार्थ संपदम आसुरीन। अज्ञान ही असुरों की संपत्ति होती है। जितना ज्यादा ज्ञान होता है उतना ही उनकी बड़ी संपत्ति मानी जाती है। अज्ञान ही संपत्ति है। दैवी संपत्ति ज्ञान है। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दैवी संपत्ति है। लेकिन अज्ञानम चाभिजाता से पार्थ संपदम आसुरीन। असुरों की संपत्ति अज्ञान है। अज्ञान में वो जो है क्या सोचता है कि ब्रह्म जी ईश्वर है, ब्रह्म जी सर्वोच्च है, और ब्रह्म का पद सर्वोच्च है, और मैं ब्रह्म का पद प्राप्त कर लूंगा। तो मतलब क्या है कि कोई भी ईश्वर बन सकता है, कोई भी जीव ईश्वर बन सकता है। तो ये कि नास्तिक, जबकि ईश्वर कैसे है? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। शास्त्र कहते हैं ईश्वर परम ईश्वर कृष्ण है। उनका शरीर कैसा है? सत। सत का मतलब है कभी भी जो है उसमें मृत्यु नहीं है। भगवान के शरीर में कभी मृत्यु नहीं है। सच्चित आनंद विग्रह उनका शरीर ऐसा है ना। तो वो कोई पद नहीं होता है, ईश्वर का कोई पोस्ट नहीं होती है कि किसी को भी मिल जाएगी, है। वो हमेशा जो है रहे ईश्वर, और हमेशा रहेंगे। तो कृष्ण है। तो ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। और अज्ञान क्या है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर बन सकता है। तो अपनी तपस्या समाधि से मैं ईश्वर बन जाऊंगा। और ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी का पद ईश्वर है ना। इस प्रकार से जो है अज्ञान में यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं असुरगण नास्तिक होते हैं। आस्तिक का मतलब होता है अस्थि, उसको बोलते हैं आस्तिक। जो अस्थि बोलता है हमेशा, अस्थि यानी भगवान है ना। इसलिए भगवान के जो है ऊपर आश्रित रहते हैं। भगवान है, अगर नहीं भी देखा तो भी उनको विश्वास की कोई ईश्वर है और मुझे उसकी शरण लेनी चाहिए। तो ये जो है आस्तिक होता है ना। और नास्तिक होता है कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं है। अपने बल पर हम जो है कुछ काम करते हैं, हमने जो काम किया अपने बल पर किया है, और हमने जो कुछ भी सफलता प्राप्त की वो हमारा ही गुण है। कौन ईश्वर है? ईश्वर कोई नहीं है। इस तरह से नास्तिक है। तो प्रभुपाद लिखते हैं असुरगण नास्तिक होते हैं जो भगवान की श्रेष्ठता को ललकारते हैं। भगवान की श्रेष्ठता को ललकारते हैं ना। आप प्रभुपाद बताते हैं कि आज के समय में कैसे श्रेष्ठता को ललकारते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं इस समय सारे विश्व में नास्तिकों का बोलबाला है। नास्तिक, कोई ईश्वर नहीं है। आज की शिक्षा क्या है? आज की शिक्षा में कोई भी ईश्वर को मान्यता नहीं दी जाती कि कोई ईश्वर है इस जगत का, कोई मान्यता नहीं दी जाती है। प्रभुपाद लिखते हैं ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है ना। देखो हम सब जो है ये टेक्नोलॉजी के द्वारा इतना जो है उन्नति कर रहे हैं, इतनी सुविधाएं बना रहे हैं टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये भगवान ने तो नहीं कुछ बनाया है, ये तो हमने बनाया है। ये सब पंखे हैं, ये ट्यूबलाइट है, ये सब जो है हमने बनाए। कंप्यूटर हमने बनाए, है ना। तो भगवान के जो है वो सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है और हर घटना भौतिक तत्वों के संयोग से घटित होती है ना। अपरस्पर संभूतम 16वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। 16वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रकार ये जगत अधिक ईश्वर विहीन होता जा रहा है, फलस्वरूप सब कुछ अस्त व्यस्त।
इसलिए सब कुछ अस्त व्यस्त। तो वैसे तो जीवन बड़ा उन्होंने उन्नत कर दिया है, आज की विज्ञान के द्वारा लोगों का जीवन बड़ा उन्नत हो गया है ना। देखने बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सब कुछ जो है बड़ी सुविधाएं, बहुत सुविधाएं, लेकिन फिर भी जीवन कैसा है, अस्त व्यस्त है ना, अस्त व्यस्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर मान लीजिए कोई आपने दुख को रोक लिया तो दूसरी दिशा से दुख आ रहा है, इधर से आप रोकें तो इधर से, जैसे कि चारों तरफ से लाठी पड़े, किसी व्यक्ति के सिर में चारों तरफ से लाठी पड़े, इधर से रोकेगा तो इधर की लाठी पड़ेगी, इधर रोकेगा इधर से लाठी पड़ेगी, चारों तरफ से लाठी पड़ेगी। तो भौतिक प्रकृति जो है लाठी मार रही, चारों तरफ से लाठी मार रही है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त है। इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग क्या है, तनावग्रस्त हैं, तनावग्रस्त हैं, तनाव है ना। और नींद की ज़्यादा से ज़्यादा गोलियां तो नींद की दवाइयाँ, सोने की दवाइयाँ, कि सोने है उनको नींद नहीं आती, अशांति है, मानसिक तनाव है ना। और कई जो है अब घटनाएं आत्महत्या की बढ़ती जा रही है, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही है ना। तो ये क्या है, अस्त व्यस्त। तो ईश्वर नहीं मानते, लेकिन जो व्यक्ति बहुत दुखों में भी है ईश्वर को मानता है। कुंती महारानी कितनी आपत्तियों में पड़ी है, लेकिन कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, रक्षा करो हे कृष्ण, रक्षा करो। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे नंद सत्तये योगेश्वराय योगाय त्वाम अहम शरणम गता। मैं आपकी शरण हूँ, आप रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको जीवन के लिए बल मिलता है, जीने के लिए बल मिलता है? उनको ये विश्वास है, मारे कृष्ण राखेंगे, राखे कृष्ण मारेंगे। कृष्ण मारेंगे तो कौन रक्षा कर पाएगा, और कृष्ण रक्षा करेंगे तो कौन मार पाएगा। इस तरह से क्या है, उनको जीवन में बल मिलता है। लेकिन जो आसुरी सिद्धांत है उसमें ईश्वर को मानते नहीं, ईश्वर को मानते नहीं तो फिर जो कुछ करता हूँ मैं ही करता हूँ, मेरी पास शक्ति है, मैं ही जो है सबका जो है नियंत्रण करने वाला हूँ, मैं ही सबका मालिक हूँ। हर कोई अपने को मालिक बनाना चाहता है, समझता है। और जब उसमें बाधा आती है कि मैं मालिक नहीं हूँ, कोई मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ है या मुझसे ज़्यादा बलवान है, मेरे ऊपर ज़्यादा हावी हो रहा है मेरे ऊपर, तो फिर तनाव, उनके दिमाग में तनाव पैदा होता है, अज्ञान से तनाव पैदा होता है। क्योंकि जब शास्त्र के विरुद्ध हम जो है कोई सिद्धांत बनाएं, अज्ञान का सिद्धांत बनाएं, तो फिर वो घटनाएं उस प्रकार की तो होगी नहीं, तो फिर क्या होगा, तनाव होगा। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि सब कुछ अस्त व्यस्त है, यदि ऐसी स्थिति बनी रहे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे, जैसा कि हिरण्यकशिपु के साथ किया। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं, हिरण्यकशिपु के साथ जैसा किया है ना, तो बहुत जल्दी ही जो है क्या है, विनाश कर दिया हिरण्यकशिपु का। तो उसने बहुत अपनी चुनौतियाँ, उसने बहुत चुनौतियाँ दी हैं ईश्वर को कि कोई ईश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं, है ना। इसी प्रकार की चुनौतियाँ जो है अगर आज जो है दी जाएंगी तो क्या होगा कि निश्चित रूप से भगवान कार्यवाही करेंगे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उन्होंने क्षण भर में ही हिरण्यकशिपु तथा उसके अनुयायियों को विनष्ट कर डाला, क्षण भर में विनष्ट कर दिया, है ना। तो कोई भी एक भौतिक प्रकृति का जो है प्रकोप होगा वो सब नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जितनी भी व्यवस्था है, वैज्ञानिक व्यवस्थाएं हैं, संचार की व्यवस्था है, मीडिया, ये सब नष्ट हो जाएगा क्षण भर में। इसी तरह यदि ये ईश्वर विहीन सभ्यता चलती रही तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक उंगली के हिलाने से ये क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। तो उंगली, यहाँ नाखून, भगवान नरसिंह देव का नाखून था, नाखून से उन्होंने बस ऐसे कर दिया और खत्म, सब नष्ट हो गए। तो उंगली हिलाने से, भगवान ने केवल उंगली हिलाई बस, या हारमोनियम में आप उंगली चलाते हैं ना, ऐसे भगवान ने उंगली चलाई और उंगली से ही जो है सब नष्ट हो गए, उंगली के सारे सब नष्ट हो गए, है ना। आगे इसलिए ईश्वरों को सावधान रहना चाहिए और अपने ईश्वर विहीन सभ्यता में कटौती करना चाहिए, कटौती करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने अब क्या किया कि यही टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा में लगाया, यही रक्षा है।
ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसे माइक्रोफोन है ना, और जो है मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो ये सब चीज़ लोग इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को भगवान के सेवा में लगाने से अब रक्षा की संभावना है, अब रक्षा की संभावना है ना। तो प्रभुपाद को कहा जाता है कि पूरी दुनिया की रक्षक, अंग्रेजी में बोलते हैं सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, श्रील प्रभुपाद की जय। जयकारा में कभी कभी बोलते हैं सेवियर ऑफ द होल। सेवियर का मतलब है रक्षक, संपूर्ण जगत की रक्षा। तो आधुनिक सभ्यता की रक्षा करने की प्रभुपाद ने जो है ये कार्यक्रम बनाया, हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाया। तो अब विनाश होने से बच जाएगा, क्योंकि इतना जो है सब चीजें इंद्रिय तृप्ति में जब लगाए जा रहे हैं, है ना। तो जितना भी मीडिया है और जितना भी मोबाइल है, सब इंद्रिय तृप्ति में लगाया जा रहा है, तो विनाश तो जो है बुला रहे हैं, विनाश निकट आ रहा है। तो इन चीज़ों को ही, मीडिया को ही और मोबाइल को ही अगर कृष्ण की सेवा में लगाया जा रहा है, तो फिर क्या है, ये बहुत तेजी से ये क्या है, हमें वैकुंठ ले जाएगा, बहुत तेजी से वैकुंठ ले जाएगा, है ना। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि कटौती करना चाहिए, ईश्वर विहीन सभ्यता में कटौती करना चाहिए, है। तो प्रभुपाद जो कह रहे हैं, तो उन्होंने किया भी, कटौती कर दिया। ईश्वर विहीन सभ्यता में कटौती कर दी, कैसे, इन सब चीज़ों को कृष्ण की सेवा में लगा करके। एयरप्लेन है तो उसमें भी भक्त लोग यात्रा करते हैं प्रचार के लिए, तो भी कृष्ण की सेवा में एयरप्लेन को भी लगाया, है ना। तो हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगाया, है ना। तो ये क्या है, कटौती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उन्हें कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आज्ञाकारी बनना चाहिए, है ना। तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि एयरप्लेन बना लिया है या ये मोबाइल बना लिया है, ये सब चीज़ें हम तो आप जो है मतलब ईश्वर से बढ़ करके हो गए। तो हमें ईश्वर की कृपा ही माननी चाहिए कि जो कुछ भी बना है ईश्वर की कृपा से बना है, क्योंकि जो दिमाग जो है, तो वो दिमाग जो है भगवान ने ही दिया, भगवान ने ही दिया है दिमाग, जिससे कि ये सब चीज़ें बनी। वो दिमाग आप नहीं बना सकते, वो दिमाग आप नहीं बना सकते, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी वर्कशॉप में दिमाग नहीं बना सकते, है ना। तो वो दिमाग तो ईश्वर ने ही दिया है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आज्ञाकारी बनना चाहिए, अन्यथा विनाश निश्चित है। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु का विनाश क्षण भर में हो गया, उसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। तो इसमें जो है प्रभुपाद ने केवल शिक्षा ही दी, इस पूरा तात्पर्य में केवल शिक्षा ही दी, इसमें कथा बिल्कुल नहीं, शिक्षा है। लेकिन अब हम कथा में जाएंगे, ये कथा जो चल रही है, अब कथा में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि श्लोक के शब्द है, नाखान क्रोध पाटित हृदय सरोरुहम। नाखून जो है नरसिंह देव के अंकुर के समान है। अंकुर तो अंकुर नुकीले होते हैं और बहुत कोमल होता है। अंकुर जो होता है नुकीला होता है और बहुत कोमल होता है। तो उससे जो है हृदय सरोवरम, हृदय का जो कमल है वो निकाला है, उखाड़ा है भगवान ने, है ना। तो उसके पहले के जो श्लोक है या उसके पहले के श्लोकों में ये बताया गया है कि उन्होंने नाखून से पहले हिरण्यकशिप का पेट फाड़ा था और आंतें निकाली थी बाहर। तो पेट फाड़ने के लिए जब आंतें बाहर निकाली, तो उस समय ये बताया गया कि उनके नाखून वज्र से ज़्यादा कठोर हो गए, क्योंकि भगवान का शरीर है, तो भगवान के शरीर में आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो उनके नाखून भी जो है उनकी इच्छा के अनुसार कठोर भी हो जाते हैं, कोमल भी हो जाते हैं, है ना। जब पेट फाड़ना था, उसकी आंतें निकालने के लिए पेट फाड़ना था, तो पेट जो है उसका इतना कठोर था, त्वचा इतनी कठोर थी कि वज्र भी से खरोंच नहीं होती। जबकि वज्र एक ऐसा आयुध है जो कि वृत्रासुर को मारने के लिए ही बनाया गया था। और वृत्रासुर के शरीर में जितने देवताओं ने अपने अस्त्र
छोड़े थे, अस्त्रों को सब खा गया धृतराष्ट्र। उसके कोई भी उसको बाधा नहीं हुई, सब खा गया, है ना। अब देवताओं के अस्त्र ही सब चले गए। अब जो है, अब युद्ध ही नहीं हो सकता है, भाग गए, है ना। फिर भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि दधीचि मुनि के पास जाओ, वो नारायण कवच का पाठ करते हैं। उनके जो है शरीर से जो हड्डियां हैं इतनी जो है शक्तिशाली हैं, उन हड्डियों से वज्र बनाओ और वज्र से जो है उसका शरीर काटा जाएगा। तो वृत्रासुर का जो शरीर काटा गया वज्र के द्वारा। जहाँ कोई हथियार काम ना करे, वहाँ वज्र काम करता है। ये हिरण्यकशिपु का शरीर इतना कठोर कि वज्र भी काम नहीं करता है। वज्र भी जो है उसको खरोच नहीं सकता, नाखून वज्र से भी ज्यादा कठोर, क्योंकि उसके पेट को फाड़ करके और आते निकाली। आते क्यों निकाली? माला पहनने के लिए। भगवान ने जैसा रूप धारण किया है तो उस अपने रूप के अनुसार जो है माला, उनको ये वाली माला चाहिए, आंतों की माला चाहिए, है ना। लेकिन ये जो आंतों की माला है ये वैसी भयानक नहीं है जैसे कि हम जो है किसी राक्षस को देखते हैं, वो मतलब भयानक दिखाई पड़ता है, खून से सना हुआ है ना, और आंतें उसने निकाली हुई हैं, या जो है खा रहा है, हाथियों को खा रहा है, शेरों को खा रहा है, तो वो भयानक लगता है। नहीं, भगवान का ये जो रूप है ये भयानक भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों के लिए कैसा है? आह्लाददायी है। भगवान जब हिरण्यकशिपु के पेट की आंतों की माला धारण करते हैं तो प्रहलाद आह्लाददायी है, प्रहलाद को आनंद प्राप्त हो रहा है, तो भक्तों को आनंद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि असुर ये जो है भक्ति में बाधा डालने वाले हैं और भक्तों को जो है भक्तों का विरोध करने वाले हैं, भक्ति का विरोध करने वाले हैं। तो ऐसे असुरों का जब भगवान वध करते हैं तो भगवान ज़्यादा सुंदर लगते हैं, भगवान ज़्यादा सुंदर लगते हैं, है ना। तो भगवान जो है वो सुंदर लगते हैं। तो हिरण्यकशिपु की आंतों का जो है आंतों की माला बना करके भगवान पहनते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और आंतों अपनी माला, अपने हिसाब की माला प्राप्त करने के लिए नरसिंह भगवान ने क्या किया? अपने नाखूनों को वज्र से ज़्यादा कठोर बनाया कि उसके पेट को चीरा। उसके पेट को चीरा तो पेट इतना कठोर था उसका कि आंतें जो है अपने आप निकल करके गले में जो है वो लिपट गई। क्योंकि बड़े प्रेशर के साथ दबी हुई थी ना, और वो फाड़ा, उसका पेट फाड़ा तो वो जो है जैसे बहुत से सांप हैं किसी जो है टोकरी में बंद हो, तो टोकरी जैसे थोड़ा खोलेगा तो तुरंत निकलेंगे बाहर, ऐसे आते जो है सांप की तरह जो है जल्दी जल्दी निकली और भगवान नरसिंह देव के गले में चारों तरफ लिपट गई। तो माला, उनको माला मिल गई, है ना। तो उसके शरीर से माला प्राप्त करने के लिए वही उनके जो है अनुसार है, जैसा उन्होंने रूप धारण किया है उसके अनुसार उनको वही माला चाहिए। जैसे कि भीष्म देव थे तो बाणों की सैया में लेटे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तकिया चाहिए कि मेरा सिर लटक रहा है। अब बाणों की सैया में लेटे हैं, तकिया चाहिए, तो दुर्योधन ने बहुत बढ़िया मूल्यवान तकिया लेके आया। तो भीष्म भी कहते हैं कि मेरी सैया के अनुसार ये तकिया नहीं है, जैसी सैया वैसी तकिया में चाहिए मुझे। तो अर्जुन तुम मुझे तकिया दो, अर्जुन ही मुझे तकिया दे सकता है, ऐसी जैसी सैया है वैसी तकिया। तो 5 बाण अर्जुन ने जो है जमीन में मारे और उनके सिर को जो है ऊपर कर दिया। तो बोले हाँ, अर्जुन जानता है मुझे तकिया देना, भीष्म देव बोले, है ना। फिर पानी, मुझे प्यास लगी, शरीर से बहुत खून निकल चुका था, प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए। तो दुर्योधन जो है बड़े रत्नों के पात्र में जो है पानी भर के लाया। भीष्म देव कहते मेरी सैया और मेरे तकिया के अनुसार ये पानी नहीं है, मुझे पानी चाहिए जैसी मेरी सैया वैसी और तकिया है। अर्जुन तुम मुझे पानी दो। तो अर्जुन ने बाण मार करके और जमीन फोड़ करके पानी को निकाला, उनके मुंह में दिया। इस प्रकार से नरसिंह देव का भी जो है जैसा शरीर है, जैसा रूप है, जैसी आकृति है, उसके अनुसार माला है। वो माला नहीं है जो आप लोग बनाती, माताएं बनाती फूलों की माला, वो नहीं है। उनको माला ऐसी चाहिए, शत्रु के हाथों की माला, है ना। तो ये जो है भक्तों को आनंद प्राप्त होता है भगवान जब ऐसा। लेकिन असुरों के लिए बड़ा भयानक,
असुरों के लिए नरसिंह देव का रूप बड़ा भयानक है, उनकी माला, हाथों की माला धारण की वो उनकी भयानक है, उनको भय पैदा करती है, लेकिन जो भक्त है वो आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए कहते हैं नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने, तो प्रहलाद को आनंद प्राप्त होता है। जैसे बताया गया है मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, साधु भी आनंद प्राप्त करता है, बिच्छू और सांप की हत्या अगर होती है तो साधु भी आनंद प्राप्त करता है ना। तो वो साधु नहीं है। कभी ये कहानी बताई जाती है कि बिच्छू बार बार डंक मार रहा है और वो छोड़ देता है, फिर से वो साधु जो है पानी से बिच्छू को निकालता है, तो वो प्रामाणिक नहीं है साधु, तो साधु प्रामाणिक नहीं है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार बैठे थे भक्तों की सभा में और सांप आ गया बीच में, तो सब भक्त लोग भाग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मार दो इसको। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया कि इसको सांप को मार दो। तो प्रभुपाद उस समय मतलब ज़्यादा जुड़े नहीं थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो उनको संदेह, उनके मन में संदेह हुआ कि हाँ ये महात्मा जो है सांप को मारने की आज्ञा दे रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है, उनके मन में प्रश्न था। लेकिन जब भागवत का उन्होंने प्रभुपाद ने श्लोक देखा तो उसमें साधु भी बिच्छू सांप की हत्या से प्रसन्न होता है ना। तो उनको फिर महसूस हुआ कि हाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सांप की हत्या करने का जो आदेश दिया वो साधु, प्रामाणिक साधु। तो प्रहलाद भी जो है प्रसन्न हो रहे हैं, वो नहीं सोच रहे कि हमारे पिता का वध किया है, वो तो जो है सर्प और बिच्छू की तरह। प्रहलाद जी स्वयं ही कहते हैं कि मैं जो है प्रसन्न हो रहा हूँ, आपने जो है मेरे पिता का जो वध कर दिया। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। तो भगवान जो है हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ करके और उसकी आंखों की मालाएं धारण करते हैं, तो वो जो है आनंद है, भक्तों को आनंद प्राप्त होता है। असुरों के लिए क्या है, अभक्ता नाम भयंकरा, भगवान जो है अभक्तों के लिए भयंकर है, और भक्ता नाम अभयंकरा, भक्ता नाम अभयंकरा, अगर भक्त हैं तो अभय देते हैं भगवान, अभय मिलता है भगवान के इस रूप को देख करके। तो नरसिंह भगवान के रूप को देख करके भक्तों को अभय मिलता है, और जो अभक्त हैं उनको भय मिलता है। तो आ लगा हुआ है, अगर भाव भक्त में आ लगा है तो फिर भय है, अगर भक्त में आ लगा है अभक्त है तो फिर यहाँ भय, तो यहाँ आ नहीं लगा। अगर भक्त में आ नहीं लगा है, भक्त है, तो फिर यहाँ आ लगा है अभय। तो भक्त के लिए अभय, अभक्त के लिए भय है ना। तो आ जो है इधर से उधर स्थानांतरित हो रहा है। तो भगवान जो है माला प्राप्त करते हैं उसके शरीर से, तो अपने नाखून को वज्र से भी ज्यादा कठोर बना करके उसको चीरते हैं, और हाथों की माला स्वतः उनको पहनना नहीं पड़े, उनको पहननी नहीं पड़ी, वो लिपट गई, क्योंकि बड़े प्रेशर से वो जो है दबी हुई थी उसके पेट के अंदर है। तो जैसे फड़ा तो तुरंत ही बड़ी तेजी से निकली, जैसे प्रेशर से पानी निकलता है तो बड़ी तेजी से जाता है दूध, ऐसे प्रेशर से जो है आँखें जो है जो दबी हुई थी वो निकली। तो भगवान नरसिंह देव के चारों तरफ निपट गई। तो माला प्राप्त हो गई। अब माला प्राप्त हो गई, अब उनको फूल चाहिए, कमल का फूल भी तो चाहिए भगवान को है। तो कमल का फूल प्राप्त करने के लिए हृदय, उसका हृदय निकाला, हिरण्यकशिपु का हृदय, वो कमल का फूल भगवान ने प्राप्त किया। तो फूल प्राप्त करने के लिए, कमल का फूल, हृदय प्राप्त करने के लिए भगवान ने अपने नाखूनों को इतना कोमल बनाया कि किसलय अंकुर की तरह, अंकुर जो है नुकीला होता है लेकिन कोमल भी होता है ना। तो इतने नाखून उनके इतने कोमल हो गए कि कमल में जो है कोई क्षति ना हो, कमल में कुछ किसी प्रकार की जो है वो ना हो, बाधा ना हो, मतलब टूटे नहीं, फूटे कटे नहीं। तो अब नाखून जो है वज्र से ज्यादा कठोर नहीं है, बल्कि कैसा है, कमल से भी कोमल। तो उस कोमल नाखूनों से किसी का है नखांकुर उत्पादित हित सरोरुहम, नाखून का अंकुर, अपने नाखूनों के अंकुर से उत्पादित, उत्पादन उखाड़ लिया, हृदय का जो कमल है उखाड़ लिया।
है ना। तो भगवान जो है हिरण्यकशिपु के शरीर से माला प्राप्त करते हैं, है? माला धारण कर लेते हैं और उसके हृदय से जो है कमल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चीज जो है भगवान ने प्राप्त कर ली, है ना। फिर विसृज्य, फिर उसको फेंक दिया, उसका शरीर बेकार है, काम की चीज ले ली, बाकी शरीर बेकार है, विसृज्य, उसको फेंक दिया। तस्यानुचरानुदायुधान, अब उसके जो अनुचर हैं वो खुद आयुधान उठाए हुए हैं, आयुध उठाए हुए हैं, अगर आए हैं तो फिर तो ये मरने के लिए आए हैं, तभी भगवान मारते हैं। और कोई व्यक्ति उनके सामने आए, अच्छी भावना से आए, तो भगवान उसको जो है नहीं मारेंगे। लेकिन अनुचर आए, आयुध उठाए हुए, मतलब भगवान को मारने के लिए, तो भगवान ने फिर क्या किया, अहन समस्तान, सबको मार डाला। कैसे? न कि शस्त्र पाणी भी, नाखून ही उनके शस्त्र हैं। अब नाखून शस्त्र, नाखूनों को शस्त्र जो बताया गया है, तो शस्त्र, नाखून वैसे शस्त्र नहीं होते। नाखून ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है। क्योंकि अस्त्र और शस्त्र जो भी होते हैं वो अपने शरीर से अलग होते हैं। अस्त्र होता है जो फेंक के मारा जाता है, उसको अस्त्र होता है ना। जैसे अर्जुन अस्त्र चलाते हैं, जितने बाण मारते हैं वो अस्त्र ही हैं जो दूर से फेंक के मारे जाते हैं, है ना। तो ब्रह्मास्त्र भी है, वारुणास्त्र भी है, जितने भी अस्त्र हैं सब जो कि दूर से मारे जाते हैं, तो वो अस्त्र है ना। और शस्त्र क्या है? जैसे तलवार, तो हाथ में पकड़ करके मारे जाए, जो फेंकी नहीं जाती वो तलवार है ना। कभी कभी तलवार फेंक के मारे जाती है, तो कभी तलवार वो भी अस्त्र है की तरह प्रयोग किया जाता है। गदा भी, भीमसेन गदा जब हाथ से पकड़ करके गदा चलाते थे तो शस्त्र होती थी गदा। कभी फेंक करके मारते थे गदा किसी को, तो अस्त्र का कभी काम करते हैं। तो कभी कभी कोई जो हथियार होते हैं वो अस्त्र का भी काम करते हैं, शस्त्र का भी काम करते हैं, है ना। लेकिन नाखून ना अस्त्र ना शस्त्र। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान मांगा था कि वो ना अस्त्र से मारा जाए ना शस्त्र से मारा जाए। कई वरदान मांगे थे ना, कि मृत्यु का जो है कोई छिद्र ही ना हो, मृत्यु के लिए कोई छिद्र ही ना मिले, तो ना अस्त्र से मारा जाए ना शस्त्र से मारा जाए। तो भगवान ने नाखून से मारा उसको, जो ना शस्त्र है ना अस्त्र है। देखिए भगवान का शरीर ही नाखून है, तो ना शस्त्र ना अस्त्र है ना। लेकिन फिर भी नाखून को शस्त्र कह भी सकते हैं, क्योंकि भगवान के हाथ में जो है वो नाखून है। तो यहाँ पर नख शस्त्र कहा गया है कि नाखून जो है, नाखून का प्रयोग भगवान कर रहे हैं शस्त्र के रूप में। नख शस्त्र पाने भी दोर्दंड योथो अनुपथान सहस्रशः। तो अनुपथान का मतलब है हिरण्यकशिपु के वो अनुपथ है। अनुपथ का मतलब है अनुगामी, या उसी रास्ते में चलने वाले, हिरण्यकशिपु के रास्ते में चलने वाले, है ना। तो हिरण्यकशिपु का जो आसुरी सिद्धांत था, उसी सिद्धांत पर चलने वाले, भगवान के विरोधी, इन सबका जो है भगवान ने वध कर दिया। अब इस श्लोक का जो है हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुनाऊंगा। ये विष्णुप्रिया देवी ने लिखा है। तीक्ष्ण अपने नखों से उन्होंने, तीक्ष्ण अपने नखों से उन्होंने कलेजा उसका चीर दिया, कलेजा उसका चीर दिया। हिरण्यकशिपु का तन उन्होंने, हिरण्यकशिपु का तन उन्होंने धरती पर फिर दे पटका, धरती पर फिर दे पटका। सहस्त्रों दैत्य और दानव, सहस्त्रों दैत्य और दानव हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए टूट पड़े सभी प्रभु पर, टूट पड़े सभी प्रभु पर, उन पर प्रहार करने के लिए, उन पर प्रहार करने के लिए। पर प्रभु ने अपनी ही भुजाओं को, पर प्रभु ने अपनी ही भुजाओं को अपनी सेना बना लिया, अपनी भुजाओं को ही सेना बना लिया, अपनी सेना बना लिया। नख रूपी शस्त्रों से ही शत्रुओं का विनाश कर दिया, नख रूपी शस्त्रों से ही शत्रुओं का विनाश कर दिया। चहुं दिशाओं से उनको, चहुं दिशाओं से उनको छिन्न भिन्न प्रभु ने किया, छिन्न भिन्न प्रभु ने किया। इस विधि उन असुरों का, इस विधि उन असुरों का प्रभु ने स्वयं संहार किया, प्रभु ने स्वयं संहार किया।
तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर, और अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ कुछ मंथन किया जाए, कुछ विचार किया जाए। है? कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है आप लोगों की ओर से, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, कोई है प्रश्न? हाँ जी। अस्त्र, आस्तिक नास्तिक। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है? आस्तिक नास्तिक समझाऊं? आस्तिक शब्द कैसे बना है? कौन सा शब्द है संस्कृत में आस्तिक जिससे बना है? अस्ति। अस्ति माने है, अस्ति माने है ना। जब हिरण्यकशिपु पूछता है कि तेरा ईश्वर कहाँ है? तो कहता है कि सब जगह है, तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या खंभे में है? तो प्रहलाद ने कहा अस्ति, यानी है। अस्ति माने है। तो आस्तिक शब्द कैसे बना है? जो अस्ति बोलता है ईश्वर है। कोई भी संकट आए, है ना, तो आप जो है ईश्वर के कारण, चलो भगवान की इच्छा है। लेकिन जो आसुरी लोग होते हैं वो क्या क्या मानते हैं? कोई संकट आए, ये काल के कारण हुआ, ये तो समय का फेर है। तो जो नास्तिक लोग होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो काल को मानते हैं। काल है। इनको माइक दो ना, हैंड माइक है? नहीं है? जोर से बोलो माता जी, जोर से बोलो। अस्त्रों से हत्या करते हैं? नहीं, अस्त्र और शस्त्र ये दो प्रकार के हथियार हैं। अस्त्र कौन सा हथियार पता है? मैंने बताया ना, अस्त्र जो फेंक के मारा जाए अस्त्र, और शस्त्र होता है जो हाथ से पकड़ के मारा जाए। ठीक है? और कोई, किसी का कोई प्रश्न है? अभी लोग उठ के जा रहे हैं, अभी तो समय भी नहीं हुआ, 9 भी नहीं बजे हैं। कितनी जल्दी है इन लोगों को जाने की। अच्छा, आप किसी कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? अच्छा, हाँ, इनको हृदय को फाड़ क्यों दिया? हाँ, नहीं, हृदय कमल को ले लिया, शरीर फेंक दिया। हिरण्यकशिपु शरीर वो बेकार है, जो काम की चीज ले ली और बाकी बेकार चीज फेंक दी। तो भगवान ने उसके शरीर से माला ले ली जो उनके अनुरूप थी, है, और कमल ले लिया जो उनके अनुरूप था, है ना। जैसे चित्र दिखाया था कि प्रहलाद महाराज माला पहना रहे हैं नरसिंह भगवान को, लेकिन माला तो उनके जो अनुसार है वो पहले से माला है उनके पास, है ना, उनको वो माला चाहिए, है ना। तो यहाँ जो है ये समझना है कि भगवान, और वास्तव में ये जय और विजय ये जो है भगवान के द्वारपाल हैं, भगवान के भक्त ही हैं, और भगवान की इच्छा से ही इस पृथ्वी पर आए, और भगवान की युद्ध करने की इच्छा होती है, तो भगवान की युद्ध करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये जो है भगवान के शत्रु बन करके आए, है ना। तो कार्तिक महात्म में ये कथा आती है कि जय विजय जो है पहले क्या थे कि वे जय विजय बने वैकुंठ के द्वारपाल। तो कार्तिक महात्म में पद्म पुराण में ये कथा आती है कि जय और विजय जो है ये देवहूति के पुत्र थे। इस कल्प में जो देवहूति माता हुई हैं ये तो स्वयं मनु की पुत्री है, लेकिन पिछले कल्प और पहले वाले कल्प में जो देवहूति माता थी वो राजा शशबिंदु की पुत्री थी, और कर्दम मुनि से वाय उनका हुआ था उस कल्प में भी। तो उसमें कर्दम मुनि की दृष्टि से ही ये 2 पुत्र हुए जय विजय देवहूति को, और ये बहुत भक्त थे भगवान के, इतने बड़े भक्त थे, दोनों के दोनों भाई थे, इतने बड़े भक्त थे कि जब पूजा करते थे दोनों तो भगवान साक्षात दर्शन देते थे, और जो चाहे भगवान से पूछ लो, जो कुछ बातचीत कर लो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे भगवान से वो बात करते थे। तो पूजा के समय भगवान साक्षात दर्शन देते थे। तो एक बार इन दोनों भाइयों को
राजा मरुत ने अपने यज्ञ में बुलाया। तो राजा मरुत ने यज्ञ में बुलाया तो जय जो थे वो ब्रह्मा बने। ब्रह्मा एक होते हैं ऋत्विज, जो कि गलतियां ढूंढते हैं कि कहीं मंत्र में कोई दोष तो नहीं है और सामग्री में कोई दोष तो नहीं है। तो वो ब्रह्मा का काम होता है कमियां बताना, कि ये कोई कमी हो तो बताते हैं तो ब्रह्मा। और यजमान जो वो थे विजय। विजय जो है वो बने जो होता, जो आहुति डालते हैं। तो यज्ञ जब समाप्त हो गया तो राजा मरुत ने काफी धन दिया, तो दोनों भाइयों को धन दिया। तो जब रास्ते में जब आए तो जय ने कहा कि देखो हमें और आपको जो धन प्राप्त हुआ है इकट्ठा कर लो, फिर आधा आधा हम लोग बांट लें। तो एक सिद्धांत था, कोई धन का लोभ नहीं था, सिद्धांत था भाई मुझे और आपको दोनों को धन मिला है तो हम दोनों एक ही हैं एक तरह के, तो हम लोग इकट्ठा सब कर लें, फिर आधा आधा बांट लें। विजय ने कभी सिद्धांत अपना सिद्धांत था, उनका ये कहना था कि नहीं, हाँ अब बंटवारा कुछ नहीं होगा, जो जिसको मिला है वो उसका है। अब दोनों सही है, किसको आप गलत कह सकते हैं? कोई गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। अब जय को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ में जो धन आ गया उसको तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, तुम ग्राह बनो। साथ दे दिया, तुम ग्राह बनो। तो ग्राह जो मगरमच्छ होता है, ग्राह क्यों बोलते हैं? वो पकड़ना जानता, छोड़ना नहीं जानता। जैसे हाथी को पकड़ लिया था तो भगवान हाथी के साथ ग्राह को भी पानी से बाहर खींच लाए, फिर भी नहीं छोड़ता, तो चक्र से काटना पड़ा उसका गला। तो ग्राह पकड़ना जानता है, छोड़ना नहीं जानता, इसलिए ग्राह बोलते हैं उसको, इसलिए ग्राह बोलते हैं। तो जय ने साथ दिया विजय को कि तुम ग्राह बन जाओ, कि तुमने तो पकड़ लिया, तुम्हारे पास धन है, उसको तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, तुम ग्राह बन जाओ। तो विजय ने साथ दिया जय को कि तुम जो है इतने बात में तुमने मुझे साथ दे दिया, तुम्हें जो है बहुत अपने ज्ञान का घमंड है, तुम मतवाले, तुम हाथी बन जाओ। हाथी जैसे मतवाला होता है, मस्ती से चलता है, तुम हाथी बन जाओ। तो गज और ग्राह दोनों बन गए। अब ये गज और ग्राह जो है ये गंडकी नदी के किनारे पर रहते थे, और दोनों, अच्छा फिर हुआ क्या कि दोनों एक दूसरे के साप से बड़े दुखी हो गए। अगले दिन जब पूजा का समय आया तो साक्षात भगवान ने दर्शन दिया, तो दोनों ने कहा कि हमें आप जो है एक दूसरे के साप से मुक्त कर दीजिए, हमने एक दूसरे को साथ दे दिया है, अब हम दोनों बड़े चिंतित हैं। भगवान कहते हैं देखो मैं अपने भक्तों के वचन को तो कभी व्यर्थ करता नहीं, इसलिए तुम दोनों ने एक दूसरे को साथ दिया है, वो तो जो है व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन इसी के द्वारा तुम दोनों मेरे धाम में आ जाओगे। तो दोनों एक दूसरे के साथ से गज जो है, जो जय थे वो क्या बन गए? गज, और विजय बने ग्राह। तो गंडकी नदी में ये दोनों रहते थे। तो कार्तिक का समय आया, तो कार्तिक के समय में बड़ा इनका पक्का नियम था, जो हाथी था वो भी स्नान करने आता था कार्तिक में, जैसे कार्तिक का स्नान बड़ा जो है पवित्र होता है। और जो ये तो पानी में रहता था तो स्नान ही कर रहा है। तो इसने भी जो है बड़े अपने नियम बनाए हुए थे, ग्राह ने भी खाने पीने के कार्तिक में मतलब नियम का पालन करता है। दोनों उस चेतना में थे, और पिछले जन्म की इनको स्मरण भी था कि पहले क्या घटना हुई थी कि ये हाथी और ग्राह बने। तो जब पानी पीने आया, नहीं स्नान करने आया हाथी, तो ग्राह ने पैर पकड़ लिया। तो फिर स्मरण किया भगवान का, गज ने स्मरण किया भगवान का, और गज भी जो है ये ग्राह को तकलीफ दे रहा था, दोनों एक दूसरे को तकलीफ दे रहे थे। ग्राह ने भी स्मरण किया कि मेरी रक्षा करो, दोनों ने भगवान का स्मरण किया रक्षा करने के लिए। तो भगवान आए दोनों, तो दोनों का जो है शरीर उन्होंने जो है छुड़ा दिया, और अपने जो है समान शरीर दे दिया, चार भुजाओं का, जय विजय का, और अपने धाम में ले गए, द्वारपाल बना दिए। हरि बोल। तो जय और विजय ये जो द्वारपाल है भगवान के बहुत प्यारे है ना। तो वैकुंठ के जो 6 जो द्वार हैं, तो उनमें भी ऐसे ही दो द्वारपाल हैं, जैसे कहीं नंद सुनंद हैं, कहीं पुण्यशील सुशील हैं। तो इस तरह से एक एक जोड़ी द्वारपालों की हर द्वार पर होती है।
ये 7वां द्वार जो है बिल्कुल भगवान के अंतःपुर का है, तो भगवान के बहुत निकट रहने वाले हैं। जय विजय भगवान के बहुत निकट रहने वाले द्वारपाल है ना। तो वास्तव में द्वारपाल हैं, है ना। तो भगवान ने हिरण्यकशिपु को भी अपना सेवक ही मान करके उससे सेवा ले ली। तो पेट से जो है आंतें निकाल के माला धारण कर ली, उसके हृदय से जो है कमल का फूल मान करके फूल ले लिया, कमल का फूल ले लिया। तो भगवान सेवक से अपनी सेवा लेते हैं, है ना। इस तरह से जो है भगवान जो है के प्रति ये लोग जो है समर्पित हैं, भगवान के सेवक ही हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में शिक्षा देने के लिए कि अगर हम भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं तो कैसा दुष्परिणाम होता है, ये शिक्षा देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए ये भी जो है भगवान की लीला में जो है अवतरित होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और कोई किसी को कुछ कहना है? हाँ जी। साधु प्रसन्न होता है सांप और बिच्छू की हत्या से। ये प्रहलाद महाराज इसी स्कंद में प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थना है, आगे चल करके प्रहलाद महाराज की बहुत लंबी प्रार्थना आएगी, है ना। पूरा अध्याय है प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करते हैं। उसमें एक श्लोक है, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, कि जो मेरा पिता था तो ये सबको बाधा पहुंचाने वाला था, देवताओं को और विद्याधरों को और जो है गंधर्वों को, किन्नरों को, सबको बाधा पहुंचाता था। इसकी मृत्यु से मैं भी प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद महाराज जी नहीं कहते कि मेरे पिता की हत्या हो गई तो मैं दुखी हो रहा हूँ, प्रहलाद महाराज जी नहीं कह रहे हैं। तो वो इस बात पर जो है वो कह रहे हैं कि मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, बिच्छू सांप की हत्या से साधु भी प्रसन्न होता है। कि बिच्छू की हत्या हो जाए तो जो मनुष्यों के जीवन में जो बाधा पहुंचेगी तो वो जो है दूर हो गई, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत उपयोगी है। मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा जो है आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सांप और बिच्छू हैं, अगर मनुष्य के जीवन को बाधा पहुंचाएं, मनुष्य के जीवन के लिए खतरा अगर पैदा करते हैं, तो उनको अगर मार करके अगर मनुष्य के जीवन की रक्षा हो तो अच्छा है कि वो उनको मार दिया जाए। तो ये जो है सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। ठीक है। नास्तिक क्यों हो जाते हैं? कि दो प्रकार के लोग हैं इस सृष्टि में, दो प्रकार के लोग हैं। द्वाभूत सर्गो लोकेस्मिन् देवासुरेव च। तो प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता भगवान ने दी है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो भगवान की सेवा को ठुकराते हैं। तो आपको जो है ये स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का आप अगर सदुपयोग करते हैं तो आप भगवान की सेवा को अपनाते हैं। तो भगवान ने स्वतंत्रता दी है जीव को, क्योंकि भगवान अगर प्रेम करते हैं जीव से तो प्रेम में स्वतंत्रता होती है। अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो वो आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं करेंगे, तुम मेरी सेवा करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तुम मुझसे प्रेम करो। तो वो प्रेम नहीं होता था, प्रेम नहीं हो सकता ऐसे है कि तुम मुझसे प्रेम करो तो मैं तुमसे प्रेम करूँगा, ऐसा नहीं। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो आपको मैं स्वतंत्रता देता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करें या ना करें, और आप मेरे प्रेम को ठुकराएं, तो स्वतंत्रता है। और जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, भगवान के प्रेम को ठुकराते हैं। तो इस तरह से भगवान की विरुद्ध भी कार्य करता है और आसुरी भाव। तो इसलिए हमें क्या करना है कि दैवी संपद विमोक्षा निबंधा है आसुरी मता। समझ लो कि आसुरी जो भाव है ये जो है बंधनकारी है, आपको बंधन पैदा करेगा। और दैवी संपद विमोक्षा, और जो दैवी संपत्ति है ये आपको मुक्त करेगी। आपको छूटना है जन्म मरण के बंधन से, दैवी संपत्ति को आप जो है बढ़ाइए अपनी। तो दैवी संपत्ति बढ़ाने के लिए सवेरे की साधना है, कार्तिक महीने का व्रत है, ये सब दैवी संपत्ति बढ़ाने के लिए। और अगर सीधे शब्द में कहा जाए तो भक्ति, दैवी संपत्ति का मतलब भक्ति, तो आप भक्ति बढ़ाइए अपनी। तो कृष्ण के प्रति अपनी जो भक्ति की भावना है वो आप बढ़ाइए। ये जो है आपको बंधन से छुड़ाएगी, है ना। और अगर आप जो है आर्थिक संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं तो
तो कलयुग में तो और ज़्यादा अवसर हैं असत्संग के, आर्थिक संपत्ति लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये अपनी स्वतंत्रता भगवान ने जीव को दी है। ठीक है ना, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।